नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बड़ी खबर, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के विजन को पेश किया, चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ संपन्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। जनसेवा का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। जनता ने तीसरी बार भरोसा जताया। जनता को मेरी सरकार पर भरोसा है और एक बार फिर से भरोसा जताया गया। नियत और निष्ठा पर देश ने भरोसा किया है। हमें विकसित भारत के संकल्प में विश्वास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया। ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में सरकार जुटी है। देश को आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखाई देंगे। सभी सेक्टर को सरकार मजबूत करने में लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। संयुक्त बैठक को संबोधित किया द्रौपदी मुर्मू ने। चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जनसेवा का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, संसद का सत्र और राष्ट्रपति का अभिभाषण कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। कई बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कही हैं, किस तरीके से देखें? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करती नजर आई हैं और अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा वो सामने रखी गई है। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है और आज राष्ट्रपति ने अभिभाषण के जरिए सरकार के रोड मैप को, विजन को यहाँ पर आगे रखा है। इसमें उन्होंने सशक्त भारत के लिए सेनाओं की मजबूती पर जोर दिया है, आधुनिकता पर जोर दिया है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा है कि एक सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। और इसी सोच के साथ सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। ये जिक्र विशेष तौर पर राष्ट्रपति ने अभिभाषण में किया। तो वहीं खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। किसानों का जिक्र हुआ, कृषि व्यवस्था में बदलाव का जिक्र हुआ। कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की गई, इसका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने किसान हितैषी सरकार का दावा किया। पेपर लीक का विशेष तौर पर जिक्र किया राष्ट्रपति ने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने अभिभाषण में कहा है। साथ ही इस मामले पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत पर जोर दिया है राष्ट्रपति ने। और साथ ही अभिभाषण में ये भी कहा गया है कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इस दौरान जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही थी, संविधान और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध भी देखने को मिला, नारेबाजी भी हुई, लेकिन राष्ट्रपति अपना अभिभाषण वो निरंतर करती रही और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया। महिलाओं के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, जम्मू कश्मीर का जिक्र, चुनाव आयोग का आभार, इसके अलावा आगे ग्रोथ की निरंतरता, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे, किसानों का जिक्र, इसके अलावा जो आने वाले बजट में जिस तरीके से विकास गति को तेज किया जाएगा, ये उन्होंने अभिभाषण में कहा है। चुनाव आयोग का आभार चुनाव के लिए जताया गया है। इसके अलावा नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी है उन्होंने। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दों को छूती हुई राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। विजन डॉक्यूमेंट सरकार का तीसरे कार्यकाल का
वो पेश किया गया है। अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। कई मायनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण अहम, क्योंकि ये जानकारी देश की जनता को मिल पाती है कि सरकार ने क्या किया और क्या करने जा रही, क्या विजन है। सबसे बड़ी बात ये कि मौजूदा वक्त में पेपर लीक का मसला सबसे बड़ा मसला सामने है देश के, और कई परीक्षाएं रद्द तक हो गई, कई परीक्षाओं पर सवाल उठे। ऐसे में इस बात का जिक्र अभिभाषण में भी था। इसको लेकर हालांकि अध्यादेश आया, लेकिन उन सबके सबसे इतर और कोई ठोस कदम और कोई ठोस बात इस दौरान की गई हो या होने वाली हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का सत्र और पहली बार अभिभाषण के जरिए इस नई सरकार में राष्ट्रपति ने सरकार का विजन पेश किया है, तो आगामी बजट का विशेष तौर पर जिक्र इसमें आर्थिक और सरकार की दूरगामी नीतियों के साथ साथ जो भविष्यवादी दृष्टिकोण है उसका प्रभावी दस्तावेज बजट होगा। ये महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि बजट में कई बड़ी पहल सरकार अनाउंस करेगी, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो पेपर लीक का एक बड़ा मसला बनकर उभरा है और उसको भी अपने अभिभाषण में शामिल करते हुए सरकार की ओर से दोषियों को सजा दिलाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। ये मुद्दा दलीय राजनीति का नहीं है, ये भी कहा है। तो विपक्ष को परोक्ष रूप से नसीहत दी गई है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति ना करे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा है और इसको लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाते हुए विपक्ष नजर आया है। लेकिन अभिभाषण के जरिए सरकार का पक्ष यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में रखा है। तो ये जरूर है कि अलग अलग मुद्दों को छूते हुए इस भाषण में राष्ट्रपति कई बातें साफ करती नजर आई हैं। आगामी चुनौतियों का जिक्र, साथ ही जो सरकार के वादे इरादे, सरकार के पिछले 10 साल के उपलब्धियों का जिक्र खाका पेश करते हुए अगले 5 साल की जो विजन है उस पर कदम आगे बढ़ाना और बजट का जिक्र करना विशेष तौर पर चुनौतीपूर्ण और सेनाओं के आधुनिकीकरण। रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया अभिभाषण में। 25 जून 1975 को पूरे देश में हाहाकार मचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा संविधान पर सबसे बड़ा हमला था आपातकाल। आपातकाल के 50 साल और उसके बाद लगातार इस पर एक तरफ सियासी शोर भी हो रहा है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ आपातकाल को लेकर राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना। प्रदीप कुमार जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप, अभी आपातकाल का जिक्र 1975 को एक बार फिर से याद किया जा रहा है। काला धब्बा, काला दिन करार दिया जा रहा है। बीजेपी खासकर इसको लेकर हमलावर है और संसद में भी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ओम बिरला ने जैसी कुर्सी संभाली उन्होंने भी निंदा की और राष्ट्रपति ने अभिभाषण में जिक्र किया। देखिए, बिल्कुल आपातकाल का जिक्र क्योंकि 50वीं सालगिरह पूरी हुई है और अब इसका विशेष जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले कल भी जब स्पीकर चुने गए, नवनियुक्त स्पीकर बने हैं ओम बिरला, उन्होंने इसका जिक्र किया था, प्रस्ताव लाया गया, विरोध हुआ। आपातकाल को लेकर सरकार अघोषित आपातकाल के मुद्दे छुपाना चाहती है, ये विपक्ष ने बोला था। आज भी राष्ट्रीय अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र हुआ है और उस दौरान जो लोकतंत्र को कुचला गया, इसका जिक्र विशेष तौर पर बीजेपी कर रही है। तो बैलेंस अगर देखें इसको करने की कोशिश, क्योंकि संविधान बचाओ और संविधान बरकरार रहना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य बरकरार रहने चाहिए, ये विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है। संविधान की प्रतियां भी लहराई गई। जिस तरीके से ये मुद्दा बनते हुए नजर आया है, अब आपातकाल के जरिए इसका जवाब विपक्ष को दिया जा रहा है सरकार की ओर से, और इसीलिए इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही सरकार, लिहाजा इसका विशेष तौर पर जिक्र। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा है कि विभाजनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने, देश के भीतर और बाहर समाज में खाई पैदा करने की साजिश रच रही है। हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के हर प्रयास की सभी को निंदा करनी चाहिए। तो ये जरूर है कि आपातकाल का जिक्र एक नई बहस यहाँ पर छेड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर कल भी हमने देखा है जब प्रस्ताव लाया गया यहाँ पर
विपक्ष की ओर से जवाब दिया गया, घोषित आपातकाल आज लगा हुआ है उसका जिक्र किया गया। तो एक नई लड़ाई बनकर उभर रही है। आपातकाल बनाम संविधान बचाओ आंदोलन जो विपक्ष की ओर से है उसमें अब नया ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप सदन के बाहर भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।